गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 1 क्लास 5 के लिए है और क्लास 3, 4 एंड 5 वाले इसे देख सकते हैं क्योंकि 3 और 4 के बाद ये क्लास 5 में आएगा। चैप्टर नंबर 1 द आइसक्रीम मैन, ठीक है। और आप मेरे साथ दोहराएंगे भी और इसका मीनिंग भी हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। आज इंग्लिश का पहला चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना भी आपको आना चाहिए और आप इसको नोट भी करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे भी। तो आज क्लास 5 का पहला चैप्टर है आइसक्रीम मैन, ठीक है। तो जैसे आपको पता है गर्मियों के मौसम में हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम वाला है आइसक्रीम मैन, ठीक है। जो आइसक्रीम लेके आते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसक्रीम मैन, ठीक है ना। ये पहला चैप्टर है पहले यूनिट में, तो इसे हम समझेंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए, रीड एंड इन्जॉय, मतलब पढ़ो और इन्जॉय करो, ठीक है। मज़े से पढ़ो और मेरे साथ दोहराओ भी। तो देखिए ये आइसक्रीम मैन है, ये बच्चे हैं और ये आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है। जैसे गर्मियों के मौसम में खाते हैं ना, देखिए कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम खा रहे हैं, देखिए कुल्फ़ी, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये देखिए जैसे छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम यहाँ से शुरू है, व्हेन समर्स इन द सिटी, लेकिन इससे पहले कुछ लिखा हुआ है। देखिए, व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, एवरीवन फेवरेट ट्रीट स्पेशली on a hot summer day is an ice cream and everyone's favorite person might just be the ice cream man, ठीक है। तो मैंने जो कहा नोट करेंगे, जो बोला उसको सुनेंगे। What is cold, sweet and creamy, ठीक है। ठंडा क्या है, मीठा क्या है, क्रीमी क्या है, एंड वंडरफुल टू ईट, ठीक है। खाने के लिए क्या वंडरफुल है, क्या अच्छा है, ठीक है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। ट्रीट का मतलब है कोई मीठी चीज़, ठीक है। ट्रीट का मतलब क्या होता है, कोई मीठी सी चीज़। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि गर्मियों के मौसम में सबकी फेवरेट जो एक मीठी चीज़ होती है वो क्या होती है, रसगुल्ला नहीं होती है, रसमलाई नहीं होती है, क्या होती है, आइसक्रीम होती है, ठीक है। तो कोई भी मीठी चीज़ जो गर्मियों में सबको अच्छी लगती है, बच्चों आपको क्या लगती है, अच्छी आइसक्रीम लगती है ना। तो आइसक्रीम सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और सबका फेवरेट कौन है, आइसक्रीम मैन फेवरेट है। क्यों, क्योंकि वो आइसक्रीम लेके आता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पोएम शुरू करेंगे। देखिए बोलिए, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, ठीक है, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। वन पैरा, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप स्वयं दोहराएं घर में और बोलिए और रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन, ये ट्रंडलिंग लिखा है, ठीक है, ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है बच्चों, ठीक है। आप बैक करके देख सकते हैं फिर से और दूसरा पैरा पढ़ते हैं। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, ठीक है, माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। सेकेंड पैरा कंप्लीट, ठीक है। एक बार फिर बोल देते हैं। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, ठीक है। थर्ड पैरा, वेनिला चॉकलेट, देखो कॉमा लगा है, ठीक है, इसको कॉमा बोलते हैं। वेनिला रुकना है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, ठीक है। थर्ड पैरा खत्म और लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, ठीक है। रिचर्ड फील्ड की ये पोएम है, ये पोइट का नाम है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको फिर से पीछे करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पोएम हमने पढ़ ली है, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, आप रिपीट करके आप पीछे इसको बैक करके आप फिर सुन लीजिए इसको। व्हेन समर्स इन द सिटी जो मैंने बोला आप इसको देख लीजिए, ठीक है।
अब इसका मीनिंग थोड़ा जान लेते हैं, इनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इनकी मीनिंग क्या है, व्हेन मतलब जब, ठीक है, व्हेन समर्स इन द सिटी। अब आपको पता है सिटी मतलब शहर होता है, ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। जब शहरों में समर्स आता है मतलब गर्मी आती है। ठीक है, गर्मी कब आती है, मई जून में क्या आती है, गर्मी आती है। एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, और क्या होता है, ब्रिक्स मतलब ईंट। ठीक है, शहरों के मकान किससे बने होते हैं, आपके गांव में मकान किससे बने, पत्थरों से रहते हैं ज़्यादातर, और शहरों में किससे रहते हैं, ईंटों से रहते हैं। एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, और उनसे क्या होती है, एक ब्लेज उत्पन्न होती है गर्मी की। ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला, मतलब आँच। ठीक है, गर्मी लगती है, ब्लेज मतलब थोड़ा गर्मी लगती है, मतलब गर्मी की ज्वाला होती है ना। हीट मतलब गर्मी, ब्लेज मतलब ज्वाला, और किस पे लगती है, ईंट गर्म होती है, मतलब मकान गर्म होते हैं शहरों में। ठीक है, तो शहरों में क्या होते हैं, ईंटों के मकान गर्म होते हैं। घरों में तो ठंडे होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए ठंडे होते हैं, वहां पर गर्मी पैदा होती है ईंट से, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे लिखा है द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। एक आइसक्रीम बेचने वाला या आइसक्रीम जिसके पास है, उसके पास अपना एक क्या है, छोटा सा कार्ट है। कार्ट का मतलब ठेला। आपने आइसक्रीम तो देखी है ना, आइसक्रीम बेचने वाला मार्केट में, देखिए ठेला आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये कार्ट है, देखिए ये कार्ट है, ठेला बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ठेले पर क्या लाएगा, ये आइसक्रीम लेके आएगा, और इसको गर्मी ना लगे इसके लिए इसके ऊपर क्या है, ये छाता टाइप का अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या लिखा है, देखिए। ठीक है, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, उसके छोटे से ठेले पर गोज टनलिंग डाउन द स्ट्रीट, वो गलियों के क्या होता है, टनलिंग डाउन। टनलिंग डाउन का जो मतलब होता है वो होता है लुढ़कते हुए चलता है, धीरे धीरे चलता है अपनी गाड़ी को, उसकी गाड़ी है ना, ठीक है, अपनी गाड़ी को धीरे धीरे गलियों में लुढ़काते हुए चलता है। टनलिंग मतलब लुढ़काना है ना, धीरे धीरे लुढ़कते हुए, धीरे धीरे चलना। डाउन मतलब नीचे की तरफ, या धीरे धीरे चलना लुढ़कते हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कुल मिलाकर आइसक्रीम वाला आता है और अपने ठेले पर आइसक्रीम लेके आता है और गलियों में जाता है और आइसक्रीम बेचता है, क्योंकि शहरों में क्या है, गर्मी पड़ी है और ईंट पर क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। ठीक है बच्चों, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, मतलब डाउन, बीनीथ मतलब नीचे होता है। ठीक है, हिज राउंड अम्ब्रेला, राउंड मतलब गोलाकार, अम्ब्रेला मीन्स मैं बता चुका हूं, अम्ब्रेला मतलब छाता, मतलब अपने छाते के नीचे से। ठीक है, अपने छाते के नीचे वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है, ओह व्हाट ए जॉयफुल, आइसक्रीम बेचता है, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, तो कितना अच्छा लगता है ना कि अपने छाते के नीचे वो आइसक्रीम बेच रहा है, कोई बच्चे उसने देख रहे हैं। तो जॉयफुल साइट, साइट मतलब होता है नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है। आप सोचिए आपके सामने खूब सारी आइसक्रीम है, कितना मजा आएगा, है ना, खूब सारी आइसक्रीम है, मजा आएगा ना। जॉयफुल मतलब मजेदार। ठीक है, टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, ठीक है, मतलब टू सी हिम फिल द कोन्स, कोन मतलब ये देखिए, कोन वाली आइसक्रीम आपने खाई है, ऐसी होती है ना, कोन वाली आइसक्रीम होती है, इसको कोन बोलते हैं। और इस पर जो क्रीम भरते हैं, तो क्रीम इस टाइप के भरते हैं, तो इसको माउंट बोलते हैं। ठीक है, माउंट मतलब एक तरह के टीले टाइप के बनते हैं ना, ऐसे क्रीम से बने भरते हैं, क्रीम से टीले बनते हैं, तो जिसको हम खाते हैं, है ना। और किस पे भरते हैं, इसको कोन पर भरते हैं, कोन वाली ये क्या है बच्चों, आइसक्रीम होती है। ठीक है, किस किस ने खाई है कमेंट में लिखिए और मैसेज में बताइए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, मतलब ठंडी है, या तो भूरे रंग की है या सफ़ेद रंग की है, ये जो है या तो भूरी है, कैसी भूरी है, या तो ब्राउन है, इस तरीके की ब्राउन आप कह सकते हैं। ठीक है, या तो ब्राउन है, ये देखिए ये ब्राउन हो गया इस तरीके। ठीक है, ये थी आपकी कोन, और यहाँ पर ब्राउन कलर का माउंड इस तरीके बना हुआ है, या तो ब्राउन है या वाइट है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो इसके बाद लिखा है, नोट करें। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हो गया। ठीक है ना, मतलब उस पर भूरे और सफ़ेद रंग के क्या हैं, क्रीम जो ऊपर से टीले टाइप के बने रहते हैं ना। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ये देखिए ये कौन है और इस पर टीले बना हुआ है क्रीम का, जिसको हम पहले खाते हैं, फिर धीरे 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 खत्म होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, थर्ड पैरा पढ़िए। वेनिला फ्लेवर में है, वेनिला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर होता है,
चॉकलेट खाइए ना, उस टेस्ट में वनीला भी आइसक्रीम होती है, वनीला चॉकलेट टेस्ट। स्ट्रॉबेरी एक छोटा फ्रूट टाइप का आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी होता है, उसका स्वाद आपने कमेंट में लिखिए आप में से किस किस ने वो खाया है। स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा इस तरीके का होता है बच्चों, किस तरीके का, एक लाल रंग का एक फल होता है और उस पर वाइट कलर का क्या होता है, ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रॉबेरी, इस टाइप का फ्रूट। इसका जो टेस्ट है वो उस आइसक्रीम में है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम भी है, उसका टेस्ट भी है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, पीने के लिए चिली थिंग है। चिली मतलब क्या होता है, ठंडी, बिल्कुल ठंडी, बहुत ठंडा, ठीक है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक। उसके ठेले में आइसक्रीम के साथ ठंडी चीज़ भी है, कोल्ड ड्रिंक है उसके पास, ठीक है। फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिश, उसके पास क्या है, बोतल में क्या है, ठंडी चीज़ है जिस पर क्या लगी है, फ्रोस्टी फिश है, मतलब एक तरीके के बुलबुले उस पर आ रहे हैं, है ना, ठंडी चीज़ पर बुलबुले आते हैं ना, ठीक है, तो बुलबुले उस पर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, मतलब उस पर हरे रंग की पीने की चीज़ है, कुछ ऑरेंज कलर की है, ऑरेंज नारंगी कलर की है, वाइट मतलब सफ़ेद कलर की है, और पिंक मतलब गुलाबी कलर की कोई पीने की चीज़ उसके पास है जिसके बाहर बुलबुले आ गए हैं, जैसे होता ना, जैसे पीने की बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, सब बच्चों सबने पी है, तो इस पर क्या है, बुलबुले जैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंडी है ना, तो बहुत ठंडी चीज़ पे क्या होती है, बुलबुले आते हैं। देखो कितना मज़ा आ रहा है, कितनी गर्मी में और आइसक्रीम आप खाएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। लास्ट पैरा देखिए, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड, उसका कार्ट जो है, उसका ठेला, कार्ट मीन्स क्या है बच्चों, कार्ट, CART, कार्ट मतलब ठेला, उसका ठेला फूलों के बिस्तर जैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब फूल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अनेक रंगों की आइसक्रीम है, लाल है, पीली है, पिंक है, अनेक रंग की क्या आइसक्रीम है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक बेड पर क्या लगे हों, फूल लगे हों, मतलब फ्लावर बेड जैसे लग रहे हैं, उसके ठेले पर ऐसे लग रहे हैं कि फूल लगे हुए हैं खूब सारे, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऑफ रोजेज ऑफ स्वीट पीस, ठीक है, मतलब गुलाब जैसे फूल जैसे उसके लग रहे हैं, ठीक है, मीठे मीठे गुलाब जैसे लग रहे हैं, और पीस जैसे छोटे मोटे वो लग रहे हैं, ठीक है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एंड थिक एज हनी बीज, ठीक है, यहां पर देखिए, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी क्या होती है, मीठी चीज़ पर चिपकती है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर गुड़ रख दूँ तो खूब सारी यहाँ पर मधुमक्खियाँ चिपक जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, पीस का मतलब यहाँ पर मटर से है, मीठे मटर, ठीक है, मतलब उसके बिस्तर पर ऐसा लग रहा है कि मीठे, उसके ठेले पर, उसके ठेले पर कैसा लग रहा है कि खूब सारे क्या रखे हों, गुलाब के फूल और मटर मीठे रखे हों, और उसका जो ठेला है, कार्ट है, उस पर क्या है, आइसक्रीम है, और वो फूल के जैसे लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना, फ्लावर बेड जैसा लग रहा है, ठीक है, फूलों का बिस्तर जैसा लग रहा है, ठीक है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, ठीक है, एज थिक एज हनी बीज, मतलब बच्चों का एक ग्रुप, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, क्लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, समूह होता है, राउंड मतलब उसके चारों तरफ, एज थिक एज हनी बीज मतलब जिस प्रकार मधुमक्खी किसी मीठी चीज़ पर, जैसे कोई मीठी चीज़ है उस पर मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, भिनभिनाती हैं, चिपक जाती हैं उसको खाने के लिए, मधुमक्खियाँ, हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ, ठीक उसी प्रकार आइसक्रीम वाले के ठेले के चारों तरफ बच्चे क्या हैं, उससे आइसक्रीम लेने के लिए बोल रहे हैं, देने के लिए। देखो ये देखो, ये देखो उसका ठेला है ये, और ये आइसक्रीम ये दे रही है, और ये आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। इसको आप दोहराएंगे और इसकी मीनिंग आप देख लोगे, ठीक है, मीनिंग देख लो, मैंने बताई भी थी आपको। ब्लेज का मतलब क्या होता है, ज्वाला मतलब आँच, ठीक है, गर्मी, ज्वाला, ठीक है। ट्रंडलिंग मतलब लुढ़कते हुए, जैसे गेंद लुढ़कती है ना, गिरते हुए बिल्कुल, ठीक है, जैसे ठेला आता है धीरे धीरे। माउंड मतलब होता है टीला, ये कौन सा टीला है, जो कुल्फी वाली आइसक्रीम के ऊपर जो बनाया रहता है क्रीम का, है ना, वो वाला टीला है, ठीक है। फ्रॉस्टी फिज मतलब ठंडी बोतल के चारों तरफ जो बूंद बूंद वाले बुलबुले आते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज। और क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप, जैसे बच्चों का समूह, मधुमक्खियों का समूह, क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। इन विच सीजन इज आइसक्रीम मैन पॉपुलर, तो किस सीजन में होता है आइसक्रीम पॉपुलर, समर सीजन, SUMMER, समर कब आता है, मई और जून के महीने में ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार अन्य आंसर भी आप लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, मैं एक वर्कशीट भेजूंगा, उसके आंसर आप लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको सब्सक्राइब करो और सबको भेजो, ठीक है, और घर में पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ऑनलाइन क्लासेस अभी जारी रहेगी। थैंक यू।